मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीन जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नेमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि कल या परसों सदर ममलकत अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। हुक्मरान गुर्बत को कमजोरी समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का दोसा में जलसे से खिताब। कहा, हमारी गुर्बत को कमजोरी ना समझा जाए। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कामरान रेसोरी ने डंपर तले कुचले गए अफराद के अहल खाना को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। हुकूमत और BNP में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वाव धरने के मकाम पर मौजूद। बातचीत का दूसरा दौर मुतवक्के से निफाज हो गया। स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। सरमाकारों के 6 खरब 7 अरब डॉलर से ज़ायद डूब गए। चीनी सरमाकारों का यूरोपीय मंडियों से भी रुजू करने का इम्कान। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 6 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 5%, S&P में 4.6 और नेस्डेक में 4.7% तक कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड 5% कमी। जर्मन स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 2.8% कमी। तेल की आलमी कीमत 8% गिर गई। कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखना चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। फसाद पार्टी को अवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। अब मज़ीद अच्छी खबरें आने का मौसम है। अस्मा बुखारी चाहती होंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो सकता है अस्मा बुखारी ने जानबूझकर ये बयान दिया हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर इत्तलात पंजाब का बयान कम सोच की अक्कासी है। पंजाब हुकूमत वाज़ेह नहीं कर सकी नहरों के लिए पानी कहाँ से आएगा। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि नाज नहीं बनने देंगे। KP हुकूमत के तर्जुमान अपने सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दें। बिलावल अपने नाना की बरसी पर भी बानी और PTI पर तनकीद से बाज न आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, दहशत गर्दी के जिम्मेदार कई दहाइयों से इक़्तिदार की बारियां लेने वाले हैं। बानी PTI 2018 में इक़्तिदार में आए। उनके दौर में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में ज़ुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा।
बलूचिस्तान हुकूमत सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहती है। अब भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जा रहा है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़रा की कमेटी ने सरबराह BNP के साथ मुज़ाकरात के दौर किए। वज़रा के सामने महारंग की रिहाई और रेड जोन में धरने के मुतालिबात रखे गए। रेड जोन में धरने की इजाज़त नहीं। कोयटा में दफ़ा 144 का निफाज है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक विफाकी हुकूमत के फैसले पर बिनवान अमल होगा। मस्तोंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 9 रोज से जारी। धरने में सरदार अख्तर मिगल, BNP क़यादत, सियासी और कबायली रहनुमा शरीक। BNP का कहना है, हमारा एक ही मुतालिबा है, गिरफ्तार बलोच ख़वातीन को बाइज्जत रिहा किया जाए। कल सुबह 9 बजे कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उधर BNP धरना और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र कोयटा आने वाले रास्ते सील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को शेयर खरोनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। मरियम नवाज की ज़िला इंतज़ामिया को सहूलत बाजारों के लिए एराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। पंजाब भर में गाड़ियों के नए वॉश सर्विस स्टेशन बनाने पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। तमाम कार वॉश स्टेशंस इस्तेमाल शुदा पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए वाटर रिसाइकल सिस्टम लगाने के भी पाबंद। सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। बॉलीवुड लेजेंड अदाकार मनोज कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात। 87 साल अदाकार का गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ था। फिल्मी शख्सियात और मद्दाहों का अदाकार को खराज अक़ीदत। बचपन से ही क्रिकेटर बनने का शौक था। शायकीन के सामने परफॉर्म करने पर बहुत खुशी होती है। गुलकार अली जफर ने क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी है एक बार फिर मेरी आवाज़ में HBL PSL का ऑफिशियल एंथम शायकीन को सुनने का मौका मिलेगा। DI खान में डेरा जात का रंगारंग फेस्टिवल का इफ्तिताह। कैटल शो, मवेशियों की नुमाइश, घुड़सवारी और मार्च पास्ट मुजाहरा। ब्राज़ील में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल्स की धूम। नुमाइश में पाकिस्तानी दिफाई कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में ब्राज़ील और दीगर ममालिक की कंपनियों ने दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी ली और MOU साइन की। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं।